नमस्कार। चैप्टर 1 सिमिलैरिटी। आवाज़ अगर कम लगेगी बच्चों तो ईयरफोन यूज़ कर लीजिए। सिमिलैरिटी ट्रायंगल है, इसके तीनों एंगल का जो मेजरमेंट होगा वो हुआ 180 डिग्री। ठीक है। नाउ इसका एक जनरल फॉर्मूला आपको बता देता हूँ। 180 डिग्री इंटू n-2, 180 डिग्री इंटू n यानी कितना साइड्स या कितना एंगल्स है। तो इसके पास तीन एंगल है, 1 2 3। वन, तो 180 इसका एंगल का, तीनों एंगल का मेजरमेंट है। तो इसी तरह अगर आपको क्वाड्रिलेटरल का टोटल एरिया निकालना हो तो इसके चारों एंगल का अगर मेजरमेंट चाहिए आपको तो फॉर्मूला बनेगा 180 डिग्री इंटू n-2 इज इक्वल टू 180 डिग्री n कितना 1 2 3 4 4 - 2 2 360 डिग्री। तो आपने 360 डिग्री पहले भी याद रखा होगा, लेकिन कैसे आ गया मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट, अब मेन सिमिलैरिटी पे आ जाते हैं। दो ट्रायंगल है सपोज, ये हाइट, नीचे वाला बेस हो गया, बेस को B1 बोलेंगे आधार, हाइट को H1, हाइट H2, बेस B2। तो इस ट्रायंगल का नाम दे देते हैं ABC, इस ट्रायंगल का नाम दे देते हैं PQR। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, दोनों ट्रायंगल का एरिया क्या होगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। हाफ इंटू इधर बेस क्या है B1 और हाइट क्या है H1। दूसरे ट्रायंगल में हाफ, बेस है B2, हाइट है H2, हाफ ऑफ कट। तो B1 इंटू H1 अपॉन B2 इंटू H2। तो आपने एक स्टेटमेंट पढ़ा होगा, रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्रायंगल्स इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ देयर बेसिस एंड करस्पॉन्डिंग हाइट्स। ठीक है, तो ये वहीं से आ गया है। ठीक है, और जब हाइट इक्वल होगी तो H1 H2 कट जाएगा, और अगर बेस इक्वल होगा तो B1 B2 कट जाएगा। जब हाइट इक्वल होगा तो फॉर्मूला बन जाएगा B1/B2, और जब हाइट बेस इक्वल होगा तो फॉर्मूला बन जाएगा H1/H2। और जब दोनों इक्वल नहीं, मतलब कोई ऐसा इक्वल नहीं है, तो ये वाला पूरा आंसर रहेगा। और एक इम्पॉर्टेंट बात कि इसका कोई यूनिट नहीं आएगा, यूनिट नहीं है, इसकी कोई इकाई नहीं आएगी, इसको बोलते हैं डायमेंशनलेस। क्या बोलते हैं? डायमेंशनलेस। तो एग्जाम में आपको कंफ्यूज करने के लिए समझो इसका पूरा कटवट करके आंसर आता है 8। हाँ, तो एक ऑप्शन 8 दिया, दूसरा ऑप्शन 16 दिया, फिर 8 सेंटीमीटर दे दिया, फिर 25 दे दिया। तो आप अभी कंफ्यूज हो जाओगे क्या लिखें, 8 लिखेगी या 8 लिखें। ठीक है, तो यूनिट नहीं आना चाहिए, तो ये आपका आंसर है। एक चीज़ और याद रखिए, जैसे एक ट्रायंगल ये है,
नाम है पी क्यू आर और इसका हाइट ये है। ठीक है, तो ये हाइट होगा। अब बेस क्या होगा, नहीं तो एग्जाम में क्या हो जाएगा, इधर 6 दिया है, यहाँ 2 दिया है और आपको बोला है एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर निकालना है। तो आपको फॉर्मूला पड़ा है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, आधार गुणे ऊंचाई, हाफ इंटू आधार क्या है, अब आधार में डिसाइड करना पड़ेगा क्यू आर है कि क्यू डब्ल्यू है। तो ध्यान दो बच्चों, कभी भी जो ट्रायंगल जहाँ तक है ट्रायंगल वहीं तक उसका बेस होता है। ठीक है, तो यहाँ पे बेस क्यू आर है और जो हाइट है वो पी डब्ल्यू होगा। ठीक है, तो आप कंफ्यूज मत होना सी टी में, हाफ इंटू क्यू आर 6 और पी डब्ल्यू समझो 2 है, तो ये 2 एंड 2 कैंसिल, आंसर होएगा 6 सेंटीमीटर एरिया स्केल स्क्वायर। अब यहाँ पे यूनिट क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे हमने कोई रेशियो नहीं लिया है, कोई अनुपात नहीं लिया है। जब हम अनुपात लेंगे तब यूनिट नहीं आना चाहिए। नेक्स्ट बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, जिसको बीपीटी बोलते हैं। तो बीपीटी नाम है पी, हिंदी में बोलते हैं मूलभूत का समानुपात का मूलभूत प्रमेय। एक्स वाई पैरेलल है क्यू आर को। ठीक है, ऐसे में प्रोपोर्शन क्या बनेगा, देखिए पी एक्स अपॉन एक्स क्यू इज इक्वल टू पी वाई अपॉन वाई आर, और है पी एक्स अपॉन पी क्यू पी वाई अपॉन पी आर। ठीक है, और एक आंसर है, मैं ड्राइंग फिर से बना देता हूं। तो ये सारे रिजल्ट्स याद रखेंगे तो फटाफट आपके कोई भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे बीपीटी के बेस पे। क्यू एक्स क्यू पी आर वाई आर पी। ठीक है, तो ये सारे रिजल्ट्स आप याद रखिएगा, ये आपको फटाफट आंसर सॉल्व करने में मदद करेंगे, नहीं तो आपको कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो ये सब का यूज करना पड़ेगा। नेक्स्ट, अगर पैरेलल है तो आपको प्रोपोर्शन में मिलेगा, इसको बोलेंगे बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। और अगर प्रोपोर्शन में है तो लाइन पैरेलल होगी और इसको बोलते हैं कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, समानुपात का मूलभूत प्रमेय का विलोम। तो टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी पे समानुपात की कसौटी, सिमिलैरिटी समरूपता की कसौटी। देखते हैं, 3 टेस्ट है। ट्रिपल एस, हिंदी में बोलेंगे भू भू भू। डबल ए, हिंदी में बोलेंगे को। एंड एस ए एस, भू को भू। ट्रिपल एस कब होगा, जब तीनों साइड्स प्रोपोर्शन में रहेंगे, जैसे ए बी, बी सी, ए सी, पी क्यू, क्यू आर, पी आर। तो आप बोलोगे ये ट्रिपल एस। एंगल कब बोला जाएगा, जब 2 एंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे, एंगल ए एंगल पी, एंगल बी एंगल क्यू। ठीक है,
और ये जो बीच का एंगल है ना, इसको बोलते हैं इंक्लूडेड एंगल। क्या बोलते हैं? इंक्लूडेड एंगल। इसका मतलब क्या है? साइड्स तो प्रोपोर्शन में रहेंगे, जैसे ये ट्रायंगल समझ लो और इधर एक ट्रायंगल समझ लो। समझो ये प्रोपोर्शन में है, ये वाली साइड इसके साथ और ये वाली साइड इसके साथ, और बीच में ये एंगल दोनों का इक्वल है। ठीक है, ये इंक्लूडेड एंगल है क्योंकि दो साइड के बीच में है। तो तब हम बोलेंगे कि SAS टेस्ट से ये ट्रायंगल सिमिलर है। नेक्स्ट, अगर हमने ट्रायंगल सिमिलर बता दिया या ट्रायंगल आपको सिमिलर दिया है, तो उसके साइड्स जो है प्रोपोर्शन में रहते हैं। जो मैंने आपको यहाँ लिख के बताया, इसको बोलते हैं करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स, और उनके सभी एंगल इक्वल होते हैं, मतलब करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। तो इसको बोलते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। समरूप त्रिभुज की संगत कोण सर्वांग सम होती है। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल पहले भी देखा। अगर दो सिमिलर ट्रायंगल है और उन दो सिमिलर ट्रायंगल है, समझो ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल PQR, और इनके क्षेत्रफल का हम रेशियो लेते हैं, इनके एरिया का हम रेशियो लेते हैं। तो उस ट्रायंगल में जो हाइट होगी ना, उसका स्क्वायर अपन इस ट्रायंगल के हाइट का स्क्वायर, समझो इसको H2 बोला है, या उस ट्रायंगल में जो मीडियन होगा माध्य का स्क्वायर, या उस ट्रायंगल में जो ऊंचाई होगी ऑल्टीट्यूड, या उस ट्रायंगल के कोई भी एक साइड करस्पॉन्डिंग साइड्स का, समझो इधर AB लिया तो यहाँ पे PQ। ठीक है, या उस ट्रायंगल के परिमिति का पेरीमीटर, तो इतने आपको कंसेप्ट याद रखने हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC और एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो, हाँ, जो हमने शुरुआत में सीखा था वो सिमिलर की बात नहीं कर रहे थे, हम बेस इंटू हाइट की मदद ले रहे थे। अगर ट्रायंगल सिमिलर है तो हम कह रहे हैं कि दोनों की ऊंचाई ले लो, डिवाइड कर लो और उसका स्क्वायर कर लो, या दोनों की मीडियन को डिवाइड करके स्क्वायर कर लो, या दोनों के ऑल्टीट्यूड ऊंचाई को डिवाइड करके स्क्वायर कर लो, या दोनों का करस्पॉन्डिंग साइड्स, अगर AB लिया तो PQ लेना, BC लिया तो QR लेना, AC लिया तो PR लेना, स्क्वायर कर लेना, डिवाइड करके स्क्वायर करना, और पेरीमीटर डिवाइड करके स्क्वायर कर लेना, तो आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, और इक्वल को ऐसे लिखते हैं, सिमिलर को ऐसे लिखते हैं, कॉन्ग्रुएंट को ऐसे लिखते हैं। ठीक है, धन्यवाद।